सावन के महीने में कांवड़िया दूर दराज पवित्र तीर्थ से गंगा का जल लेकर आते हैं और फिर वो लोग गंगा का पवित्र जल शिवलिंग या फिर शिव जी को अर्पित करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से की जाती है। सावन के इस पावन महीने में भक्तजन विभिन्न तीर्थों में जाकर भगवान शिव के लिए पवित्र गंगा का जल लेकर आते हैं और उस पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान शिव और शिवलिंग को गंगा जल क्यों अर्पित किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान शिव को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और दानवों के बीच चले समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक था विष। समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकल रहा था उसमें से कुछ देवताओं के पास तो कुछ दानवों के पास चला जाता और जब हलाहल विष निकला तो उसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी था। कोई भी देवता या दानव इस विष को रोकने में नाकाम नजर आ रहे थे, क्योंकि विष इतना विनाशकारी था कि उससे समस्त संसार का नाश तय था। विष के प्रभाव से संसार को बचाने के लिए सभी देवता निष्फल होने लगे और तभी भगवान शिव ने विष को अपने गले के कंठ में उतार लिया और इस पूरी सृष्टि को विष के विनाश से बचा लिया। विष अग्नि के समान था और भगवान शिव का कंठ विष पीने से नीला पड़ गया। विष की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव को समस्त देवी देवताओं ने जल अर्पित किया और जल से उनका अभिषेक किया, क्योंकि विष का प्रभाव इतना अधिक था कि उससे भगवान शिव के साथ साथ आसपास का वातावरण भी अग्नि की ज्वाला में बदलने लगा। जल के साथ ही बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित किया गया, जिससे उनके शरीर की अग्नि कम हुई और उन्हें आराम का एहसास हुआ। कहा जाता है कि ये घटना सावन के महीने में ही घटित हुई थी, जिसके बाद से सावन के महीने में भगवान शिव को पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। तो इस प्रकार से सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने का ये महत्व है। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।